फरवरी 2022 के महीने के लिए कौन से ऐसे बेस्ट लैपटॉप हैं जो 50,000 और 60,000 के प्राइस सेगमेंट में आते हैं, उन सब की लिस्ट इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। 40 से 50,000 में जो भी लैपटॉप मिलते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। और सबसे बेस्ट, अगर आपको कोई कोडिंग या प्रोग्रामिंग के लिए कुछ लैपटॉप्स खरीदने हैं तो आपको कम से कम 50 से 60 के बीच में जाना चाहिए। अगर आपको सिर्फ जनरल पर्पस टाइप के लैपटॉप खरीदने हैं तभी आप 40 से 50 वाली रेंज के लैपटॉप्स देख सकते हो। बाकी आप जा सकते हो मेरी वेबसाइट पे। मेरी वेबसाइट पे जाने के लिए आपको सिंपल गूगल पे टाइप कर देना है टेक्जोनिकल। जो पहला रिजल्ट आएगा वो मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर जा सकते हो आप बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 के सेगमेंट में। और ये सारे लैपटॉप मैंने इस महीने के लिए लिस्ट में प्रायोरिटाइज करके रख दिए हैं। 50,000 की कैटेगरी में जो सबसे पहला लैपटॉप जो मेरा टॉप पिक रहेगा आज का, ये पिछली बार भी सेम था, जनवरी के महीने में भी और इस महीने भी। इससे अच्छा मुझे और कुछ भी नहीं लगा जितने भी लैपटॉप मैंने ढूंढे। तो वो है लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 3। ये Ryzen 5 5500U प्रोसेसर के साथ में आते, काफ़ी अच्छे प्रोसेसर के साथ में आपको ये सिर्फ 49,000 का मिल रहा है, विच इज़ फैंटास्टिक थिंग। 8 GB की रैम, 512 GB की SSD भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। विंडोज़ 11 और ऑफिस 2021 भी आउट ऑफ द बॉक्स है। बस एक बात ध्यान रखना कि ये जो ना परफॉर्मेंस तो अच्छी दे देगा, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले जो है IPS नहीं लगा हुआ है, सिर्फ एंटी ग्लेयर टाइप का डिस्प्ले है जिसकी ब्राइटनेस 250 निट्स की है। तो चलेगा। अगर आपको डिस्प्ले पे प्रायोरिटी नहीं देनी है तो मेरे ख्याल से ये लैपटॉप लेना काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको सिर्फ 50,000 के अंदर में मिल रही है। जो दूसरे नंबर पे लैपटॉप मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो है डेल का। और मुझे ये लैपटॉप काफ़ी सरप्राइजिंग लगा है। इस लैपटॉप में आपको 16 GB रैम मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स, विच इज़ फंटास्टिक। आपको किसी भी लैपटॉप में जो आज की डेट में 50,000 के अंदर में 16 GB रैम तो नहीं मिल रही है। ये एकदम किलर डील का लैपटॉप है। मैं कहूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई लैपटॉप अभी ढूंढ रहे हो ना, तो इससे बेहतर ऑप्शन मुझे कोई नहीं लगता है। और एक रेपुटेड ब्रांड की तरफ से भी, डेल की तरफ से काफ़ी अच्छा सा ये लैपटॉप है। Inspiron 3511 i3 11 जनरेशन का प्रोसेसर है। यहाँ पर 1 TB की हार्ड ड्राइव, 256 GB की SSD, 16 GB की रैम, विंडोज़ 11, आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल रहा है जो आपको एक लैपटॉप में मिलना चाहिए। बस यहाँ पर IPS डिस्प्ले नहीं है, ठीक है, लेकिन WVA डिस्प्ले चलेगा। अब उस डिस्प्ले डिपार्टमेंट में तो डेल थोड़ा सा कमज़ोर है यहाँ पर, लेकिन जो भी कुछ इस लैपटॉप में मिल रहा है ना, दैट इज़ फैंटास्टिक। मुझे ये लैपटॉप बेस्ट पिक रहेगा अगर आप खरीदते हो तो। और पहले नंबर पे अगर आपको परफॉर्मेंस इससे भी ज़्यादा चाहिए तो जो मैंने लिनोवो का बताया वो आप खरीद सकते हो। ये दोनों लैपटॉप ना मुझे बहुत ही सरप्राइजिंगली ऑसम लगे हैं इस महीने के लिए। अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है, 45,000 से ऊपर नहीं जा सकते हो, तो उस केस में डेल का ये लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। Inspiron 3505 पिछले महीने भी ये लिस्ट में था। Ryzen 5 का प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस सिर्फ 45,000 में मिल जाएगी। DDR4 8 GB की रैम लगी हुई है, 256 GB का SSD लगा हुआ है, विंडोज़ 10 और MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। 15 इंच का ये लैपटॉप है और दिखने वगैरह में भी काफ़ी अच्छा सा लैपटॉप रहेगा। और चौथे नंबर पे जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूँगा वो है HP की तरफ से। ऑफ कोर्स ये मेरे लिस्ट में अक्सर रहता है। पिछले महीने इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, अब इस महीने ये जो है ना 46,000 पे ऑलमोस्ट अभी की डेट में लिस्टेड है। और मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स यू कैन गेट अंडर 45,000 ऑलमोस्ट। 8 GB रैम है यहाँ पर, 512 GB की SSD, i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर है और ये है 46,000 का। और जो लास्ट लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपको डिस्प्ले पे बहुत ही फोकस देना है ना, तो मैं तो कहूँगा आंख बंद करके आप Asus का VivoBook ये वाला ले लो, K15। इससे बेहतर कोई भी लैपटॉप नहीं है डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में। मतलब ये लैपटॉप मैंने जब शोरूम में देखा था ना, तो ये जस्ट स्टैंड आउट हो रहा था, अलग ही दिख रहा था। इसका डिस्प्ले डेल और HP के लैपटॉप के डिस्प्ले से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट था। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये OLED डिस्प्ले है, ना कि सिर्फ IPS, बल्कि ये OLED डिस्प्ले है, दैट इज़ वाई इस लैपटॉप का जो प्राइस है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है। अभी i3 11th जनरेशन के साथ में ये पिछले महीने ऑलमोस्ट 46,000 पे लिस्टेड था। आप इसको विश लिस्ट वगैरह में ऐड कर सकते हो, अगर आपको बाद में लेना है तो ले सकते हो, लेकिन ये 46,000 का लैपटॉप था। अब बढ़ते हैं 60,000 की कैटेगरी में। अब 50 से 60,000 में ना कोई लैपटॉप आप खरीद रहे हो
तो हो सकता है आपका कोई ना कोर इंटेंसिव पर्पस हो एक लैपटॉप को खरीदने का, आपको प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी चाहिए, तो आप 50 से 60 हज़ार में जाओ। आज की डेट में बहुत ही अच्छे लैपटॉप हैं। अब Ryzen 5 5500U के प्रोसेसर के साथ में तो आपने देखा कि 50 के अंदर भी मिल रहे हैं लैपटॉप। लेकिन आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए और अच्छा परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो फिर आई थिंक कि 50 से 60 हज़ार के रेंज में बहुत ही अच्छे लैपटॉप हैं। ये बिजनेस कैटेगरी के लैपटॉप है। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं गेमिंग की बात नहीं कर रहा। सबसे पहले नंबर पे जो रहेगा मेरा टॉप पिक 60 हज़ार की कैटेगरी में, वो है HP की तरफ से। ऑफ कोर्स HP EH1103AU। ये है ऑलमोस्ट 60,990, क्लोज टू दैट। लेकिन यहाँ पर 16 GB की रैम है, Ryzen 5 5500U वाला प्रोसेसर है, 512 GB की SSD है। इसमें वो सब कुछ मिल जाएगा आपको जो चाहिए, सिवाय यहाँ पर HDD नहीं है। अब वो तो आजकल स्लिम फैक्टर के लैपटॉप में नहीं होता है, लेकिन फिलहाल ये लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा अगर आप खरीदते हो। और यहाँ पर IPS डिस्प्ले वगैरह भी लगा हुआ है। दूसरे नंबर पे जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूँगा ना, ये माइंड ब्लोइंग लैपटॉप है। मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन डील आज की डेट में अभी नहीं मिल रही है। ये लैपटॉप आता है i7 के साथ, i7 10th जनरेशन के साथ में, विच इज़ फैंटास्टिक थिंग। ऑफ कोर्स i7 जो है ना प्रोसेसर 10th जनरेशन का है, मैं मानता हूँ एक जनरेशन पुराना है, लेकिन फिर भी i7 कंपेयर टू i5 ये सब कुछ तो अच्छा ही है। 16 GB की रैम मिल रही है, विच इज़ ऑसम। मतलब आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल रही है, एक अच्छी मेमोरी मिल जा रही है, और साथ में 512 GB की SSD भी मिल रही है। विंडोज़ 11 और ऑफिस 2021 भी प्री इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर जो रैम भी लगी हुई है वो देखो आप 3200 मेगाहर्ट्ज़ की फास्ट रैम है, और साथ में आपको 512 GB का जो है टोटल SSD भी मिलता है। और यहाँ पर SATA स्लॉट है, चाहे उसमें आप HDD लगा लो या SSD लगा लो, ताकि आप 1 TB तक उस स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हो। बस एक प्रॉब्लम जो इन्होंने कर दी यहाँ पर ना, IPS डिस्प्ले नहीं दिया, थोड़ा सा यहाँ पर कॉस्ट कटिंग हो गई है। अब इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप डिस्प्ले पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, ऐसा भी कुछ ख़राब डिस्प्ले नहीं, नैनो एज डिस्प्ले है, मेरे एसएस के लैपटॉप में वही है, और इट इज़ नॉट अ बैड डिस्प्ले। लेकिन हाँ, व्यूइंग एंगल थोड़े से गड़बड़ से हो जाते हैं। और एसएस का ये लैपटॉप मुझे लगता है कि 60,000 के प्राइस सेगमेंट में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहेगा। i7 है, 16 GB की रैम है, दैट इज़ द फैंटास्टिक थिंग। अगला लैपटॉप जो मैं आपको बताना चाहूँगा तीसरे नंबर पे, वो है Lenovo का IdeaPad 3। और ये लैपटॉप में भी 16 GB की रैम मिलती है आपको। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था ऐसा करके कि माई एक्सपेक्टेशंस इन 2022 फॉर बेस्ट लैपटॉप्स, वो वीडियो जाकर आप देख सकते हो। और उस लैपटॉप में मैंने ऐसा ही कहा था कि हमको ना 50 से 60 हज़ार के सेगमेंट में 16 GB की रैम कम से कम दिखनी शुरू होने चाहिए, और वो चीज़ शुरू हो रही है। जो ट्रेंड मैंने पकड़ने की कोशिश की थी, और वो ट्रेंड अभी आ रहा है धीरे धीरे। जब अभी 12th जनरेशन के प्रोसेसर वाले लैपटॉप भी आ जाएंगे ना, तो शायद काफ़ी सस्ते लैपटॉप मिल जाएं हमको, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के कम बजट में। अब 16 GB की रैम होने के साथ साथ यहाँ पर 512 GB की SSD भी, i5 11th जनरेशन का प्रोसेसर भी है, और फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह भी है, बैकलाइट कीबोर्ड, और यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले भी मिल जाता है 300 निट्स की ब्राइटनेस वाला, विच इज़ फैंटास्टिक थिंग। अगला लैपटॉप में जो आपको बताना चाहूँगा 4th नंबर पे, ये है डेल 15। और आप में से कुछ व्यूवर्स मुझसे पूछ रहे थे कि कोई डेल का लैपटॉप नहीं है i5 11th जनरेशन में जो 55 के अराउंड हो, और मुझे लगता है कि डेल ने यहाँ पर कोशिश की है उसी गैप को फिल आउट करने के लिए। ये लैपटॉप ऐसा नहीं कि कोई न्यूली लॉन्च्ड है, पहले भी था लेकिन मिल नहीं रहा था अक्सर। डेल की वेबसाइट पे भी आप जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पे कुछ अच्छे लैपटॉप्स हैं। लेकिन ये लैपटॉप जिस प्राइस सेगमेंट पे है, यहाँ पे i5 11th जनरेशन 8 GB रैम 256 GB की SSD, थोड़ी यहाँ पर स्टोरेज कम है लेकिन चलेगा। ये है 56,000 का ऑलमोस्ट, तो काफ़ी अच्छा सा ये भी लैपटॉप रहेगा, डेल इंस्पिरॉन 3511। ये थोड़ा सस्ता होता तो और अच्छी बात होती, 55 के अंदर में होता। इसका एक सेकेंड वेरिएंट भी है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और जो फाइनल लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लैपटॉप है HP की तरफ से, HP का DU35170U। इस पर मैंने एक स्पेक्स पे चर्चा वाला एपिसोड बनाया है, आप जाकर वो वाला एपिसोड देख सकते हो। इसमें क्या है ना, i5 11th जनरेशन होने के साथ ही यहाँ पर आपको अच्छी रैम 8 GB की मिल जा रही है, 512 GB की SSD मिल जा रही है, और IPS डिस्प्ले भी मिल जा रहा है फुल HD रेजोल्यूशन का। लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा आपको, यहाँ पर बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो दैट इज़ सैड पार्ट कि नहीं है। लेकिन जो Lenovo का लैपटॉप बताया मैंने उसमें था। फिलहाल जो लैपटॉप मैंने बताए हैं ऑलमोस्ट Asus का VivoBook वाला 16 GB की रैम और i7 10th जनरेशन के साथ,
आई थिंक यू शुड गो फॉर दैट। और या फिर आप HP के उस पे जा सकते हो जिसमें जो पहले नंबर पे मैंने बताया है। अब इन पांचों के अलावा भी कुछ और भी लिस्ट आपको देखनी है तो आप मेरे वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ पर सेलेक्ट कर लो जाकर बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000 और यहाँ पर यही सेम टू सेम लिस्ट है। और यहाँ पर मैंने कुछ पुराने लैपटॉप्स भी डाल दिए हैं जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताए थे। बेस्ट लैपटॉप सीरीज का एक तीसरा भी एपिसोड होगा जो कि मैं हर महीने लेके आता रहता हूँ, ऐसे 3 वीडियोस अलग अलग प्राइस सेगमेंट पे, तो आप जाकर वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। उसमें मैं 70 एंड 80,000 के बजट में जो लैपटॉप आते हैं उनकी बातें करूंगा। फिलहाल गेमिंग वगैरह के लैपटॉप मैं यहाँ पर नहीं इंक्लूड करता हूँ इन वीडियोस में, वो इसलिए भी कि गेमिंग लैपटॉप के प्राइजेस अक्सर इतने फ्लक्चुएट नहीं होते जितने इन कैटेगरीज के लैपटॉप के प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं। इसलिए मैं लिस्ट को हमेशा रिवाइज करते रहता हूँ, हर महीने ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी ऐसे ही टॉपिक साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।